फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है शातिर लड़की कैसे बने। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो शातिर लड़की होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। शतरंज की चाल की तरह आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए ना कि आप जो भी लाइफ में चाल चलो उसमें आप जीत जाओ। क्योंकि आजकल सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। तो लाइफ में भी अगर हम सीधे तरीके से रहते हैं ना, तो कोई ना कोई हमें बेवकूफ़ बना देता है। जैसे करियर में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, किताबी कीड़ा बन जाएं और एग्ज़ाम को हम क्रैक भी कर लें, जॉब भी ले लें, लेकिन फिर भी अगर हम शातिर और चालाक नहीं होते हैं तो हमारे नॉलेज का, हमारे पैसे का फ़ायदा कोई और उठाता है। तो ऐसे में आप सबसे पहले लाइफ में शातिर बनो, शातिर लड़की बनो। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि शातिर लड़की कैसे बने। फर्स्ट पॉइंट है लोगों की रिस्पेक्ट करें। हाँ, शातिर लड़की बनना है तो लोगों की रिस्पेक्ट करें। हाँ, कभी कभी मुश्किल आती है रिस्पेक्ट करने में, ये सच भी है। क्योंकि आप लड़की हो तो रिलेशन में बहुत सारी ऐसे रिलेशन होते हैं, जैसे बुआ है या चाची है या कोई और भी, जिसको दिल से आपको रिस्पेक्ट करने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं बोलती हैं या आपका भला नहीं चाहती हैं, या आपके बारे में हमेशा कुछ बोलती हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो इसमें भी आपको शातिर बनना है। दुनियादारी की आप में अगर समझ विकसित करनी है, डेवलप करनी है, तो आपको जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं वैसे लोगों को भी आपको रिस्पेक्ट देना है, करना है। जैसे बुआ आती है तो गर्म जोशी से उनसे मिलो, उन्हें ज़रा सा भी भनक नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हो। यही शातिरपना है। तो आपको शातिर बनना है तो आपको ज़रा सा भी वहाँ पे दिखाना नहीं है कि आप पसंद नहीं कर रहे हो उन्हें। गर्म जोशी से मिलो, उनके पाँव छुओ और घर में ले आओ, चाय पानी को पूछो। आपको ज़रा सा भी पसंद नहीं है, वो नहीं है, उनकी बातें नहीं है, फिर भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लोगों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट से कम बोले ज़्यादा सुने। कम बोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप कम बोले। कम बोलने से क्या होता है कि जब तक दुकान में ताला लगा हुआ है, खुलता नहीं है ताला, तब तक पता नहीं चलता है कि दुकान कैसी है। उसी तरह आप कम बोलोगे तो आपके बारे में लोग पता नहीं कर पाएंगे कि आप कैसी हैं, आपको कितना नॉलेज है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो इसलिए चुप रहना बहुत ज़रूरी है। साइलेंस का अपना एक अलग ही पावर होता है। तो चुप रहें और ज़्यादा सुने। सुनने से क्या होता है, हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर अदर पर्सन से हम बात कर रहे हैं तो उन्हें हम सुनते हैं ध्यान से, तो धीरे धीरे उनके माइंड को हम पढ़ने लग जाते हैं कि ये पर्सन हमसे चाहता क्या है, आखिर ये हमसे बात क्यों कर रहा है। तो हम उस पर्सन को समझ पाते हैं कि ये आपके प्रति कितना ईमानदार है, अच्छा दोस्त है या नहीं है, क्या चाहता है और वो कैसा इंसान है। इस चीज़ को भी हम समझते हैं। और चीज़ों को भी अगर हम कहीं स्टडी करने के लिए बैठे हैं, कोचिंग में हैं, क्लास में हैं, तो वहाँ भी अगर टीचर आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आप सुनते हो, उसके बाद क्वेश्चन करते हो, तो आप अच्छे से समझते हो। तो इसलिए ज़्यादा सुने और कम बोलें। थर्ड पॉइंट है काम के प्रति सीरियस रहना। हाँ, जो भी आपका काम हो, प्रेजेंट में जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो अपने काम के प्रति आपको सीरियस रहना है। ये नहीं कि टालना नहीं है। जैसे होता है ना, आज नहीं कर लेंगे, कल करेंगे, फिर कल भी मन नहीं किया, तो मन पे नहीं जाना है। आपको काम के प्रति सीरियस रहना है, 100% सीरियस लेना है। क्योंकि जो शातिर लोग होते हैं ना, वो सबसे आगे रहने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में वो आगे रहने की कोशिश करते हैं, काम के प्रति एकदम सीरियस रहते हैं। तो आप अगर शातिर बनना चाहते हो तो सबसे पहले सीरियस भी रहो और अपने काम के प्रति तो बहुत सीरियस। ऐसे आप मौज मस्ती करो, दोस्तों में बातें गपशप करो, उसके लिए टाइम एक एक्स्ट्रा रखो, जिससे भी माइंड फ्रेश होता है। ग्रुप लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है, लेकिन काम के प्रति आपको सीरियस रहना, टालना नहीं है। क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो समय की वैल्यू करनी है तो काम के प्रति आपको सीरियस रहना होगा। 4 पॉइंट से अच्छा बोलना चाहिए। हाँ,
अच्छा बोलने का मतलब है कि अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं, बहुत मधुर से और प्यार से बोलते हैं, और हमारी वाणी में जो हमारी आवाज़ है उसमें मधुरता होती है, एक रस होता है, स्नेहपूर्ण बातें होती हैं, प्यार भरे शब्द होते हैं, और अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो क्या होता है कि लोगों के कानों में जब हमारी बातें जाती हैं, मिश्री घोलती है, तो वो हमसे प्रभावित होते हैं और उनके दिलो दिमाग पे हमारी छवि बहुत इम्पैक्ट डालता है, अच्छा उन्हें फ़ील होता है, और फिर वो हमसे बात करना, दोबारा बात करना चाहते हैं, या कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी है, उनकी बेटी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से अच्छा बोलने में हमें कुछ नहीं जाता है, तो अच्छा बोलना चाहिए। गर्ल्स हो तो आपको मीठी वाणी तो बोलनी ही चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि हर कोई आपकी बोली का मतलब वाणी का कायल हो जाए, और जो काम आप कराना चाहती हो किसी को भी कन्विंस करके करा सकती हो। तो शातिर लड़की बनना है तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको कैरियर में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, तो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करने का पावर आपके अंदर होना चाहिए। और ये पावर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो बोलने की कला से। हम अपने अपने जो भी काम हैं, जो भी चीज़ें हैं, या जो हम चाहते हैं करना, अगर उसको हम बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स के सामने, तर्क के साथ, बहुत प्यार से, और पेरेंट्स समझ जाते हैं, तो समझ लो कि आप बहुत ही शातिर हो। तो इस तरह से आपको शातिर बनना है, लेकिन बहुत ज़्यादा शातिर नहीं बनना है कि आपको नुकसान हो। शातिर बनने में आपको प्लानिंग भी करनी है, कि प्लानिंग के साथ, तर्क के साथ पेरेंट्स के सामने अच्छा बोलना है और अपनी बातें रखनी है। 5 पॉइंट से अपनी कमियों को दूर करें खुद। हाँ, क्योंकि अगर कोई आपकी कमी बताता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि उस समय आपको उस कमी को लेकर किसी को बोलना नहीं है। आपको खुद महसूस करना है कि क्या ये कमी सही है या गलत है। अगर गलत, आपका रंग सांवला है तो कोई कहता है कि आप सांवली हो, तो इसमें आपको कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, सांवली हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके उसमें आप इम्प्रूव कर सकती हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सांवला रंग, गोरा रंग कुदरत की देन है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई कमी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हो, है ना, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम दूर कर सकते हैं, तो उसे हमें दूर खुद ही करना चाहिए। कम बोलना शुरू कर देना चाहिए, या जो भी गलती जो सही है तो उस गलती को अपने आप में सुधार करो। अगर शातिर लड़की बनना है तो खुद ही सुधार कर लो, किसी को से वहाँ पे आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप किसी को जवाब दोगे उतनी कमियाँ और आपके अंदर होंगी, और लोग कहेंगे देखो 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 अभी से, और फिर आप बुरे बन जाओगे। तो इसलिए अपनी कमियों को शांति से खुद ही समझ के दूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों की बातों में नहीं आना है, झांसे में नहीं आना है। बहुत सारी लड़की गर्ल्स होती हैं जो लोगों की मीठी मीठी बातें में आ जाती हैं। अगर घर में फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, तो कोई अदर पर्सन उनसे मीठी मीठी बातें करता है, प्यार करता है, तो वो ये नहीं समझते कि वो आपसे क्या चाहता है या चाहते हैं। आप उनकी बातों में आ जाते हो और फिर आपकी कैरियर या कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए है कि लोगों की बातों में नहीं आना है। किसी भी कानों से सुना अगर सच है तो मान सकती हूँ, लेकिन ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आजकल जो है ना, अच्छे लोग कम हैं और ऐसे लोग बहुत हैं जो कि आपको मीठी मीठी बातें करके, स्वीट पॉइजन वाले लोग हैं, ठीक है, मीठा जहर, जो बोलते तो सामने बहुत अच्छा है लेकिन उनकी बातों में आपको नहीं आना है। कोई चने की झाड़ पे चढ़ाए तो समझना है, ठीक है। कोई तारीफ़ करता है तो अगर तारीफ़ सही है तो ठीक है, और नहीं तो आपको समझना है कि वो क्यों तारीफ़ कर रहा है। तो इस तरह से आपको शातिर बनना है, लोगों की झांसों में, बातों में नहीं आना है। 7 पॉइंट से कि गर्ल्स हो, शातिर लड़की बनना चाहती हो तो गलत बातों को इग्नोर करना है। जो बात सही नहीं है, आपने कोई गलती नहीं करी है, फिर भी आपको कोई कहता है तो वैसी बातों को आपको इग्नोर करना है। या कोई कमेंट करता है जो कि सही नहीं है, उसका कोई आपकी लाइफ से
कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस तरह की फालतू जो बातें होती हैं उसको इग्नोर करना है, क्योंकि लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टांग खींचते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो गलत कमेंट करते हैं या गलत बातें करते हैं। तो हमको उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उनके पीछे हमें नहीं भागना है। हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, और गलत बातों को इग्नोर करने में ही भलाई है। तो आप गलत बातों को इग्नोर करो, तभी आप एक शातिर लड़की बन पाओगे। क्योंकि शातिर लड़की जो होती है ना, नेगेटिव बातों को, गलत बातों को इग्नोर करके लाइफ में उसका जो गोल होता है उस पर सिर्फ फोकस करती है। 8 पॉइंट से कि शातिर लड़की बनना चाहती हो तो जो लोग शातिर हैं, चालाक हैं, उनकी संगति में आपको रहना होगा, उनसे सीखना होगा कि कैसे लाइफ की हर प्रॉब्लम को वो आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, हर सिचुएशन से कैसे बाहर आ जाते हैं, कैसे बद से बदतर स्थिति से भी वो बाहर आ जाते हैं, कैसे गिर के उठते हैं। तो सफल लोगों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो बुक स्टडी आप करो आउट ऑफ सिलेबस भी। शातिर लड़की बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की, जानने की ज़रूरत है। तो आप सफल लोगों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। 9 पॉइंट से कि हेल्थ पर ध्यान दें। अक्सर होता है कि गर्ल्स हो, लड़की हो, तो घर में, परिवार में क्या होता है, सोसाइटी में भी, कि उसे उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। आजकल तो दिया जा रहा है बहुत सारे घरों में। तो आपको वहाँ पे अपने हेल्थ पे भी, लोगों की हेल्थ हमेशा से होता है कि गर्ल्स जो है उसके अंदर सेवा भावना डाली जाती है, घर में कुछ काम भी सिखाया जाता है, और मतलब बड़ों की सेवा करना, छोटों की सेवा करना सिखाया जाता है। तो आप ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी सेवा करनी है, अपना हेल्थ पर ध्यान देना है। क्योंकि हेल्थ जब ख़राब होता है ना तो फिर उस समय बहुत परेशानी आती है, वो जो कष्ट होता है, वो जो पेन होता है वो आपको ही झेलना पड़ता है। तो आपको अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है। फिट और हेल्दी लाइफ आपको जीना है और फिट हेल्दी बनना है, एक हेल्दी बॉडी आपको बनाना है। तो अपनी फिटनेस पे आपको बहुत ध्यान देना है। खान पान ही जो है जिससे हमारा शरीर जो है चलता है और हमारे शरीर को लगता है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है। और फिटनेस से रिलेटिव जो भी बातें हैं हेल्थ के लिए वो आपको करनी है। खुद के खान पान पर भी आपको खास ध्यान रखना है। चाहे आप चबा चबा के धीरे धीरे खाती हो, कोई कुछ भी कहे कि कितना खाती है या बहुत धीरे खाती है, आपको, आप क्या कर रहे हो अपने हेल्थ के लिए, क्या ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ आपका ठीक रहेगा तभी दिमाग सही तरीके से काम करेगा। अगर कोई बीमार है उसे मोटिवेट करे, उठो, करो, लाइफ में आगे बढ़ो, दौड़ो, भागो, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए आपको अंदर से फिट रहना है। तो शरीर को सबसे पहले एक्टिव बनाना है और हेल्दी रहना है, आलस से भी छोड़ना है। ठीक है, तो हेल्थ पर ध्यान दें। 10 पॉइंट से कि खुद पर फोकस करना है, खुद को समझो, अहमियत दो, सबसे आगे रहने के लिए मेहनत करो, लर्निंग पर फोकस करो, उसके साथ साथ अर्निंग भी करो। शातिर लड़की बनना तो कमाना सीखो, क्योंकि शातिर लड़की बनना है तो अगर आप खुद से कमाती हो, अर्न करती हो, पार्ट टाइम जॉब करती हो, पार्ट टाइम कुछ भी काम करती हो अपनी स्टडी के अलावा या घर के काम करती हो कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि लाइफ में जब भी कभी प्रॉब्लम हो या आप लाइफ में कुछ करना चाहती हो तो उस टैलेंट को, उस हुनर को आप निखार के आगे बढ़ सकती हो। मैंने बहुत सारी स्टोरी ऐसी पढ़ी हैं, अपने अनुभव से देखी हूँ आसपास में, कि बहुत सारी गर्ल्स को पेंटिंग बनाने का शौक़ था या कुछ ऐसा हुनर था उनके अंदर जो लाइफ में उन्हें आगे ले जाने पे, बहुत आगे ले जाने पे, ग्रो करने में बहुत हेल्प करी। तो आपके अंदर भी कोई ना कोई एक हुनर, टैलेंट होना चाहिए। एक हुनर और टैलेंट जरूर सीखो। शातिर लड़की बनना है तो सेल्फ डिपेंडेंट और आर्थिक निर्भर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लाइफ में एक शातिर लड़की के रूप में उभरो और सबको चौंका दो। शतरंज की चाल से भी तेज़ आपका दिमाग हो, जब भी आप चाल चलो लाइफ में तो लोग चौंक जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।